जय हिंद दोस्तों। बिहार का एक ऐसे टीचर जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, वो बताते हैं कि मैं बहुत संघर्ष किया हूँ। वो किए भी होंगे संघर्ष, ये मैं भी मानता हूँ। और जिस तरह से ऊपर उठे हैं, नीचे से ऊपर उठे हैं, क्योंकि वो तो लगभग 2000 के जो कोरोना से पहले थोड़ा वायरल हुए थे यूट्यूब पे। लेकिन उससे जो लोग कहते हैं कि उस टाइम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टाइम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो लगभग 2015 से या 16-17 से लगभग पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस उम्र से पढ़ाना चालू किए, जिस उम्र में वायरल हुए हैं, उसमें डिफरेंट जो लगता है 4-5 साल का लगभग गैपिंग है। और कि उतना फेमस नहीं हुए होंगे, ये बात सही है, लेकिन जब फेमस हुए, मानना पड़ेगा कि एक ऐसा टीचर जो फेमस होने के बाद अपने बारे में सोचता है। लेकिन खान सर जो है ऐसे टीचर जो अपने बारे में ना सोच के बिहार के बारे में सोचना चालू किया उन्होंने। और बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जब वो क्लासेस लेके आए, ऑनलाइन क्लासेस, इससे पूरे देश में एक क्रांति आई। और वो क्रांति के नाम था फीस क्रांति। जो इतना ज़्यादा लेवल का जो फीस था यूपीएससी का तैयारी करने का, चाहे कोई भी ऑनलाइन क्लासेस करने का जो तैयारी करने का जो फीस था, उस फीस में सबसे भारी गिरावट आई। उनके देखे देखे बहुत से टीचर आए जो कम से कम फीस में पढ़ाना चालू किए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्रांति ला दिया पढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि उस क्रांति से राजस्थान में एक जगह है कोटा, और कोटा में अभी टीचर मिल रहे हैं, स्टूडेंट का कमी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना काल था, इसमें ऑनलाइन का थोड़ा जमाना चालू हुआ लगभग, उसी कारण से जो उनका क्लासेस ऑनलाइन बिकना चालू हो गया। और बिकते बिकते इतना फैल गया कि वो एकदम नॉमिनल प्राइस पे लगभग यूपीएससी के तैयारी 4-5 से 6 हज़ार तक लेके आ गए। जो मान लीजिए जो पटना रह के लोग लड़का पढ़ते हैं, घर से अपना पैसा लेके जाकर पढ़ते हैं, एक उनके लिए, और जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, एक वो लड़के, जिसके लिए खान सर ने एक ऐसा सुविधा लाया है कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का कर रहे हैं या ग्रुप डी का कर रहे हैं, तो रेलवे का लगभग 1000 से नीचे, और जो ग्रुप डी का लगभग 600 से नीचे लगभग उसका तैयारी आपको पूरा बैच मिल जाएगा। और तो इससे कम मानी हम भी ट्यूशन से पढ़ाई किए हैं कभी, तो उस पढ़ाई में हम भी लगभग एक ट्यूशन का जो फीस एक सब्जेक्ट का था 200 रुपये दिए हैं एक महीने का, और वो पूरा फीस मिल रहा है लगभग 500 से 600 रुपये में। अब बताइए, इतना कमी तो ना कोई टीचर पहले किया था, लेकिन अब ये पहला बन चुके हैं। इनके साथ साथ बहुत से टीचर आ रहे हैं, लेकिन फेमस में इनका बहुत ज़्यादा नाम है बिहार में। और साथ ही साथ जब शादी किए, तो शादी करने के बाद उनका एक ऐसा वायरल हुआ वीडियो कि लोग कहते हैं कि सब कोई कहता है, सब कोई जानता है कि जो बिहार में जो परीक्षा होता है वो लीक हो जाता है। लेकिन उनका ऑपरेशन सिंदूर का टाइम जो शादी हुआ था, वो लीक नहीं हो पाया। लेकिन मुझे उस टाइम एक थोड़ा मन में ख्याल आया था, क्योंकि खान सर वैसे व्यक्ति हैं जो देश पे कोई भी मुद्दा होता है, छोटी छोटी मुद्दा पर कभी ना कभी वीडियो पहले बनाते थे, लेकिन कुछ बीच में वो वीडियो बनाना कम किए थे। लेकिन देश के लिए उनके दिल में इतना बड़ा जगह है कि देश प्रेम के आगे वो कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम जब देश एक ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उस टाइम खान सर के वीडियो ना आना, मेरे मन में भी थोड़ा वो ख्याल आ गया था कि आखिर खान सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, खान सर का है कहाँ। लेकिन मैं उस टाइम तक भी और यूट्यूब पे नहीं था, अब आया हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं खान सर का शुरू से ही वीडियो देखता रहा हूँ। और उस टाइम उनका वीडियो ना आना, एक मेरे मन में संदेह हो कि आखिर खान सर है कहाँ और इस मुद्दे पे बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो शादी में बिजी थे। सही बात है, सबको शादी करना चाहिए, लेकिन उनका शादी का जो भी है वो किसी को पता ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात है कि बिहार में जो पेपर लीक होता है और खान सर का शादी लीक नहीं होता है, ये बिहार सरकार के मुंह पे एक तमाचा है और बिहार पे एक धब्बा है। क्योंकि बताइए, खान सर का शादी लीक नहीं हुआ, लेकिन बिहार का पेपर लीक होता है। लीक होता नहीं है, वो करवाया जाता है पेपर। बात बता दें सबके लीक हुआ है, क्योंकि नौकरी देना नहीं है, एग्जाम लेना है, नौकरी देना नहीं है, और अपने ऊपर आरोप भी ना आया, इसीलिए पेपर लीक करवा दो। वही सबसे बड़ी अच्छी बात है बिहार सरकार के लिए। लेकिन चलिए छोड़िए, अब खान सर पाते, क्योंकि खान सर
वहीं से वायरल होते हैं। मानिए उनका जो शादी का जो प्रोग्राम हुआ, फिर रिसेप्शन हुआ, उसमें भी बहुत से टीचर आए, बहुत से लोग आए, मानिए बिहार के राज्यपाल आए, बहुत से लोग आए वहाँ पे। तो उसके बाद खान सर ने एक ऐलान किया कि मैं कैंसर का अस्पताल यानी कैंसर का कुछ मशीन बैठा रहा हूँ पटना में, उसके बाद बैठाऊँगा बनारस में, फिर बिहार के हर कोने कोने में जहाँ जहाँ उपयोग होगा उसका वहाँ मैं मशीन लाऊंगा और बैठाऊँगा। उनका कहना है कि हर ज़िले में लाऊंगा, और हर ज़िले में यही नहीं, मैं उनका कहना है कि मैं पूरे देश में धीरे धीरे ये सब अस्पताल है, ये सब कुछ ना कुछ बैठाता रहूँगा, ऐसा कि जो बैठता चला जाए। क्योंकि खान सर का ये मानना है कि देखिए, खान सर भी कहते हैं, अपने मुंह से ही कहते हैं कि ये सब तो मेरे बीच का स्टेशन है, मेरा शुरुआत पढ़ाई से चालू हुआ है, मैंने पहला जंक्शन मेरा पढ़ाई है, ऐसा जो भी है बीच का स्टेशन है, मेरा अंतिम जंक्शन किसानों का। किसानों को मतलब ऐसा कर देना है कि हर किसान एक फोर व्हीलर में चले, हर किसान के पास कभी किसी से हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। उनका ऐसा एक लक्ष्य है कि मैं किसानों को ऐसा करूंगा वो जो कि किसान कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके ये कहते हैं कि मैं किसानों तक तो पहुंच रहा हूँ, लास्ट में मेरा अंतिम संकल्प है कि मैं किसानों के लिए कुछ करूँगा, किसानों के लिए जो भी करूँगा, अंतिम जो भी अंतिम चरण उनका है किसानों के लिए है, क्योंकि जो उसके बाद अब जो भी करेंगे वो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनका ये भी कहना है कि मैं डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, मैं आईपीएस नहीं बना रहा हूँ, मैं आईएएस नहीं बना रहा हूँ, मैं देश के उस सिस्टम को हटाने जा रहा हूँ जो कि एकदम करप्शन के जाल में फंसा पड़ा है। बहुत से आईएएस से लेके आईपीएस पे जो भी आरोप लगते हैं, चाहे लगा कोई लगाता है, लेकिन मैं ऐसा एक सिस्टम फैला देना चाहता हूँ देश में कि मेरे ही स्कूल से पढ़ा हुआ जो भी जो मेरे ही कोचिंग से पढ़ा हुआ जो भी आईपीएस बने, आईएएस बने, मेरे ही कोचिंग से पढ़ा हुआ जो भी डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, उसका जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े वैसे देश के भलाई के लिए उसका ज़रूरत लिया जाए। क्योंकि खान सर कहते हैं कि मैं जो भी डॉक्टर बनाऊंगा उसको 2 साल के लिए कहूँगा, बाबू आप लोग को मैं इतना बिहार के लिए जो आप लोग को मैं मदद किया, यानी बिहार के संबंध में जो आप लोगों से मदद किया, आप लोग को भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग बिहार के लिए कुछ कीजिए, और मुझे मात्र 2 साल का समय आप लोग दीजिए, क्योंकि आप बिहार के लिए कुछ कीजिए। उसके बाद आप लोग जहाँ जाके पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग कमाइए, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए वो एक बैच है, मान लीजिए एक बैच चालू हुआ, फिर उसका अगला बैच आएगा, फिर उससे 2 साल लेंगे, फिर उसका अगला से 2 साल लेंगे। मैंने उनका जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की कमी कभी कम नहीं होगी, जैसे वो सोचते हैं हिसाब से अगर डॉक्टर काम करे जो भी उनके पास से पढ़ा हुआ डॉक्टर, तो उसमें कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि इससे देश का और बिहार का ही भलाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे ही जो आईएएस बने हैं, जो आईपीएस बनेंगे, उनसे भी कहेंगे कि देखो बाबू तुम लोग जहाँ भी जाओ, तुम लोग का ये विश्वास है कि तुम लोग कम पैसे में पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई उतना स्ट्रेस नहीं है दिमाग पर कि पैसा का लोड नहीं है घर वालों से कि इतना पैसा दे के पढ़ने हैं तो ये है तो वो है। इसलिए आप जहाँ भी जाओ ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से रहो, और कुछ ऐसा करो कि जो देश के भलाई के लिए हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि जिससे देश का विकास हो, जिससे देश में आपका भी नाम रोशन हो, साथ साथ भी कोई भी कहे कि हाँ ये खान सर के पास से पढ़े हुए, आईएएस सर के पास पढ़े हुए आईपीएस है जो कभी घूस नहीं लेते हैं। ऐसा खान सर चाहते हैं कि मैं देश में एक ऐसा सिस्टम लाऊं जो करप्शन, तो यहाँ इस क्षेत्र में करप्शन हटा दे, और डॉक्टरों का कहीं भी किसी गरीब का जो इलाज, पैसे के लिए कोई गरीब, बेगर पैसे के लिए कोई गरीब ना मरे। खान सर का ये कहना है कि मैं ऐसा करूँगा कि कोई पैसे के लिए कोई ना मरे और कोई पैसे की बगैर से कोई पढ़ाई ना करे। मैं ऐसा देश में ला दूंगा सिस्टम। जो ये खान सर का सोच है, ये हर किसी का सोच नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा सोच किसी बड़े आदमी का होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। मुझे तो उनमें आने वाले कलाम दिखते हैं, क्योंकि जैसा उनका बाल का स्टाइल है और बोलने का तरीका है, और जो भी उनका है, जो भी नॉर्मल में रहते हैं एकदम सही से रहते हैं, क्योंकि वैसा नॉर्मल में रहने वाले अब्दुल कलाम जी जो थे, जो मिसाइल मैन, जिनके मिसाइल मैन से नाम से जाना जाता है, और उनकी झलक उनमें दिखती है, क्योंकि उनके ही पद चिन्हों पर शायद मुझे लगता है कि चलने का प्रयास करते हैं, और शायद चले भी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वह भविष्य में देश का राष्ट्रपति भी बन जाए। जय हिंद।